नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को के साथ आपको मिलाया हमने, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और भी, लेकिन आज हम एक ऐसे डॉक्टर के साथ आपको मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपसे। आज हमारे साथ डॉक्टर आहूजा जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ मीडिया में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे डॉक्टरों की इंट्रो की आज तक, लेकिन आपके बारे जहां तक हमें समझ है तो आप होम्योपैथिक जड़ से जानते हो। तो ये होम्योपैथिक है क्या? सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। होम्योपैथी जो है ना, ये जर्मन के डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन जी की इन्वेंशन है। इसको पंजाब में, इंडिया में महाराजा रणजीत सिंह लेके आए थे। अब ये इतनी वास्ट हो चुकी है, इतनी फैल चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई इसका इलाज करने के लिए उससे करता है। मैंने देखा है, 35 साल पहले मैंने डिग्री की थी और ज्यों-ज्यों मेरा तजर्बा बढ़ा, मैंने देखा कि होम्योपैथिक साइंस जो है एलोपैथी से भी एडवांस है। इससे इलाज करने वाला सेटिस्फाइड ही नहीं होता, बल्कि जड़ से बीमारी को दूर करने में जाता है। जो डॉक्टर हैनीमैन के असूलों पर चलता है, उसका असूल है सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर। और उन्होंने ये भी कहा, इसका मतलब बता दीजिए जरा, जो आपने इसका बोला मतलब जो है कि सेम दवाई, बीमारी जो है उसके सिमिलर दवाई जब होगी तब वो काट करेगी, नहीं तो वो काट नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा होम्योपैथी जो है ये साइंस ही नहीं है, ये प्रूवन साइंस है और साथ में ये आर्ट भी है। चलिए, ये तो हो गई आपकी दवाई की बात, लेकिन अक्सर धारणा ये है कि होम्योपैथिक जो एलोपैथिक से उसका जो इलाज है देर से है। मतलब अगर हम एलोपैथिक ले ले आज तो हो सकता है हमें कल फर्क पड़ जाए। इसका क्या वजह? कहते कि होम्योपैथिक जो है इसका जो इलाज है वो लंबा चलता है, पेशेंट इससे कहीं ना कहीं घबराता है। उसका क्या मतलब इफेक्ट, क्या ऐसी चीज है कि मैं आपसे आज समझना चाहता हूँ कि ये धारणा है कि वैसे है ये? देखो, जहां तक मैं समझता हूँ, एलोपैथी जो है वो रिलीफ के लिए बहुत अच्छी साइंस है। जो होम्योपैथी है ये रूट से इलाज करती है। रूट से इलाज का मतलब है कि जो दवाई इसकी होती है उसमें 1x पावर से लेकर 1,00,000 पावर तक होती है। जितनी इसमें पावर होगी उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। जैसी बीमारी है, अगर बीमारी एक्यूट है, अभी हुई है, तो उसके लिए पोटेंसी लो दी जाती है। अगर बीमारी पुरानी है, क्रॉनिक है, तो उसके लिए दवाई की पोटेंसी हाई दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं ये पावर है क्या। हमारे शरीर के अंदर जो है एक वाइटल ऊर्जा, जिसको हम मन कहते हैं, हर एक शरीर के अंदर होता है। जब कोई इंसान बीमार होता है, सबसे पहले उसका मन बीमार होता है, फिर शरीर बीमार होता है। मन और शरीर दोनों की बीमारी को ठीक करने के लिए कारगर है होम्योपैथिक दवाई। तभी इसको बोला जाता है कि जड़ से ये ठीक करती है। सबसे पहले हम ले लें कि मन, ठीक है। जैसे ही चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो चाहे होम्योपैथी डॉक्टर हो, सबसे पहले वो केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग में मानसिक सिम्टम भी आ जाते हैं, शारीरिक लक्षण भी आ जाते हैं। दोनों को लेके कंबाइन करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम और हिस्ट्री ऑफ द डिजीज ये ली जाती है। जब ये सब कुछ लेने के बाद
हम क्या करते हैं, जो दवाई है उसके भी मानसिक सिम्टम और शारीरिक सिम्टम जो है उससे टैली करते हैं। जब सिमिलर हो जाए तब दवाई काट करेगी, नहीं तो ये काट नहीं करती है। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्रोनिक लेके आते हो तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर आपको रूटीन में कोई बीमारी है, आज हुई है, उसके लिए हम जो पोटेंसी दवाई की होती है, एक हिसाब से स्ट्रेंथ कहेंगे दवाई की, वो स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं अगर क्रोनिक कोई लेके आता है डिजीज। क्रोनिक मीन्स यहाँ पर कि अगर पुरानी कोई बीमारी है, फर्क नहीं पड़ रहा है, एलोपैथिक को भी दिखाया आपने, सबों को दिखाया, उसके बाद यहाँ पर आते तो उसकी पोटेंसी जो है दवाई की बढ़ाई जाती है। ये ब्रह्म जो है कि अगर टाइम लेती है, आपने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि टाइम इस करके लेती हैं कि जड़ से दवाई जो बीमारी को मिटाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है हर बीमारी का। अगर आपने टेम्पररी रिलीफ लेना है तो वो एलोपैथिक में आप जा सकते हैं। अब हम बीमारियों पर आए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय हम की पाबंदी भी है हमें। अब हम बीमारियों के ऊपर आते हैं। अक्सर देखा गया कि जो आजकल जिसका इलाज ही नहीं है बीमारी का, हम कहते हैं कि इलाज नहीं है, वो है कैंसरस डिजीजेस। बहुत सारे लोग अपने सारा कुछ उन्होंने जो कमाया होता उस डिजीज में लगाते हैं, इलाज करने में लगाते हैं, लेकिन फर्क फिर नहीं पड़ता। होम्योपैथिक में ऐसा कोई इलाज है, संभव है कि अगर हम कैंसर का भी कोई ना कोई, अगर उसका अगर फर्स्ट स्टेज है, हो सकता है कई बारी क्या स्टेजेस बढ़ जाते हैं, थर्ड फोर्थ, उस टाइम पेशेंट को वापस ले आना बहुत किसी को भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर स्टेजेस होते हैं फर्स्ट सेकंड में, इसमें कोई इलाज है होम्योपैथिक में? ऐसे है कि बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बीमारी वो होती है जो हमारे शरीर की क्रियाओं से संबंधित है, और जो पैथोलॉजिकल होती है हमारे उसमें अंग जो है उसमें इन्फेक्शन जाने के कारण या किसी और कारण बॉडी में ये बीमारियां जो है चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं। ऐसी ये कैंसर बीमारी, कैंसर की बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी की पीएच लेवल जो है वो 7 से कम हो जाता है। उससे क्या है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी के कारण जहां ऑक्सीजन की कमी होएगी वहां पे कैंसर सेल एक बार बनने शुरू हो जाए तो आगे बढ़ते रहते हैं। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक्चुअली ये कमांड बेस्ड मेडिसिन होती है, ये हमारे दिमाग पे असर करती है। जैसी दवाई की कमांड होगी वैसे ही जैसे वो कमांड देती है हमारे दिमाग को इस बीमारी को ठीक कर, वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। मेरे कहने का मकसद है, चाहे कैंसर हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, दवाई का असर पहली डोज से होगा तो वो होम्योपैथी की राइट मेडिसिन है। अगर आपको असर नहीं हो रहा पहली डोज से, आप दवाई होम्योपैथी मत खाइए। ये दवाई आपको फायदा नहीं देगी, आपको सिर्फ रिलीफ दे सकती है, क्योर नहीं दे सकती। होम्योपैथिक की बात करें तो मेरा कहना यहाँ पर मतलब है, क्योंकि अभी आपसे जवाब मुझे ऐसे ना मिला कि कैंसर के लिए इसका इलाज संभव हो सकता है उसके लिए। बिल्कुल कैंसर का इलाज संभव है। मेरा 30 साल का तजर्बा है। आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो एलोपैथिक की मेडिसिन जो है उससे जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों को जहां तक कि उसके बाल भी गिर जाते हैं और बॉडी में कई तरह के साइड इफेक्ट्स हैं, और टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है, कम से कम कीमो करना पड़ता है, बहुत कीमो करना पड़ता है, और कई तरह के क्रूशियल अत्याचारी इलाज होते हैं जिसको मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी दवाई सिंपल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिंपली काम करती है और मरीज को पूरी तरह जड़ से ठीक कर देती है। पर ऐसे है, इसमें शुरुआत में थोड़ा हौसला रखना पड़ता है, 1-2 महीने आपको हौसला रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने अंदर से जड़ से ठीक करना है। इसको फर्क पड़ते पड़ते 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये नहीं है
कि होम्योपैथी से आप ठीक नहीं होंगे, होम्योपैथी से, एलोपैथी से जल्दी ठीक होंगे। और ना ही कोई अत्याचारी मेडिसिन आपको दी जाएगी। सिंपल मेडिसिन है, सस्ती मेडिसिन है, बढ़िया इलाज है। लोगों को कैंसर का इलाज करवाना चाहिए सिर्फ होम्योपैथी से। एलोपैथिक तरफ जाने से उनका नुकसान ही है, तो बीमारी तस का जस रहती है। जी डॉक्टर साहब का दावा है कि ये फर्क कैंसर का भी पड़ सकता है। ना हमें कोई एलोपैथिक से कोई दिक्कत है, ना कोई होम्योपैथिक। लेकिन आज डॉक्टर साहब का यहाँ पर बुलाने का मतलब है कि होम्योपैथी को हमने समझना है। और डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सारे मरीजों को इन्होंने ठीक किया है। तो डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो मैं समस्या से पहले आपको बात करना, आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज है। वहां पर दवाई दिखाते हैं, होम्योपैथिक की कोई दवाई शीशी दिखाते हैं, इससे आपको शर्तन फर्क पड़ेगा, इससे ये आपको ये पना। तो लोग कहीं ना कहीं उस झांसे में आते हैं, वो बगैर किसी डॉक्टर का मशवरा लेके वो होम्योपैथी दवाई खाते हैं। उसके बाद जब उनको फर्क नहीं पड़ता तो उनको लगता है कि होम्योपैथी जो इलाज है वो बिल्कुल बेकार है। शायद इसका थोड़ा सा रोशनी डाल दिए जरा। ऐसे है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें कोई भी दवाई रामबाण दवाई नहीं होती। हर मरीज के लिए अलग अलग दवाई है, हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई है। जैसे एक बीमारी है, उसके सिम्टम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं मिलेंगे। कुछ सिम्टम कॉमन हो सकते हैं, जैसे पथरी है, उसके राइट साइड पे पेन हो रही है, ये सिम्टम कॉमन है क्योंकि किडनी राइट साइड में पथरी है। बाकी जो सिम्टम, जो हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने हैं, पूरी बॉडी के सिम्टम लेने हैं, अगर हमने पथरी को सदा के लिए बॉडी में नहीं आने देना है। अगर आप एक दवाई आती है बर्बरिस, आम लोग लेते रहते हैं, पथरी निकल गई, 90% लोगों की निकल गई। हुआ क्या, साल के बाद फिर हो गई। क्योंकि ज्यादातर ये दवाइयां जो होती हैं हमारे में मदर टिंचर भी होती है। मदर टिंचर मीन क्रूड मेडिसिन, क्रूड मेडिसिन मीन एलोपैथी। एलोपैथी में क्रूड मेडिसिन है, हमारे में भी मदर टिंचर है। उसकी पोटेंसी 1x होती है, उसमें डोज वैल्यूएशन कम होती है। पर उसमें क्या है, अगर हम उसको बिना टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिए लेंगे, बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि विदाउट होम्योपैथिक परीक्षण कंसल्टेशन कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए, चाहे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, तो शुगर होने के बाद कोई ऐसे, क्योंकि ये में कॉमन बीमारियां हैं, ये आजकल जो बीमारियां कॉमन है, घर घर में है। शुगर तो सबसे पहले होती क्यों है, संक्षेप में बताइए कि होती क्यों है शुगर, उसके बाद इसका इलाज है होम्योपैथी में, थोड़ा संक्षेप में। देखो, शुगर ऐसे होती है कि हमारे एक ऑर्गन होता है पैंक्रिया, उसमें एक तरह के सेल होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसका कनेक्शन है हमारे लीवर से, लीवर शुगर को स्टोर करता है। दोनों में ही गड़बड़ होने से ये शुगर होती है। होम्योपैथी में हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड कई तरह से हो चुका होता है हमारा शरीर इस बीमारी से, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लगता है। शुगर में करीब 5 साल दवाई खानी पड़ती है शुगर की, फिर जाके क्योर हो सकता है। अगर हम कहें कि 2-4 महीने दवाई खाई, फर्क पड़ा, छोड़ दी, नहीं होगा। ऐसे ही कैंसर, जो जैसे मैंने पहले बोला, ये कैंसर का इलाज आपका लंबा होगा, लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं आएगी। आप खाओ पियोगे, मजे करोगे, सब कुछ खाए पिया पचेगा। होम्योपैथी दवाई खाते खाते शुगर भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पैंक्रिया को ठीक नहीं कर पाएंगे, लिवर को ठीक नहीं कर पाएंगे, एलोपैथी से क्या करेंगे, उसको पैलिएट करते जाएंगे, तो किडनी पे भी इफेक्ट होगा,
लिवर पे भी इफेक्ट होगा, जॉइंट मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते अफेक्टेड हैं। हो फिर जब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तब ये बीमारी ठीक नहीं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर साहब, हर बीमारी का इलाज संभव है अगर आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओगे, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास, जैसे हमारे साथ अहूजा जी बैठे हैं डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करोगे, उसके बीमारी के बारे जानकारी, और पहले स्टेज में ही लगभग कोशिश करेंगे हम जाने की, तो टाइम कम भी लग सकता है, नहीं तो टाइम बढ़ भी सकता है। टाइम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा शुगर के 5 साल है, कैंसर जो डिजीज है उसका लंबा इलाज सकता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट जैसे किडनीज हो गई वो इफेक्टेड होती है कई बार जब हम एलोपैथिक खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फिर बताना चाहूंगा, हम एलोपैथिक पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, ना हम कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं। इसलिए इनका अपना जो होम्योपैथिक के बारे में इनकी जानकारी इन्होंने वो दे दी। हम एलोपैथिक वाले से भी कई बार इंटरव्यू करते हैं, वो अपनी जानकारी देते हैं, फैसला आपने करना है। फैसला जो बीमार है, हम तो यही कहेंगे परमात्मा से कि आप सब स्वस्थ रहो और अपना शरीर का ख्याल भी रखो, लेकिन अगर कोई इन बीमारियों से ग्रस्त होता है तो फैसला आपका, हमारा फैसला, हमारा जो मकसद होता है डॉक्टर को बुलाने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगता है वो आप देख लीजिए। सो डॉक्टर साहब, अगली बार आपको फिर आपके साथ बहुत सारी बीमारियों पर फिर आपसे बात करेंगे, टाइम की पाबंदी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में आए, जानकारी दी, क्योंकि आप एक बहुत वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टरों में आपका नाम है। अगली बार आपको फिर लाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमने आपसे पूछना भी है, तो अगली बार हम आपको फिर अपने स्टूडियोज में ले आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। दोस्तों, ये थे डॉक्टर अहूजा जी, होम्योपैथिक के माने जाने डॉक्टर। अगली बार फिर आपको किसी और डॉक्टर के साथ मिलाएंगे, तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।